अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ से क्लास 9 की जिसका यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 जिसका पार्ट 10 आज हम करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 13 और 14। ये दोनों क्वेश्चन आज सॉल्व हो जाएंगे। ये लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, फिर ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, देखें। ये 2 पावर 1/3 और डाट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी ये जो फुल स्टॉप दिया हुआ है इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई की निशानी होती है, ये मल्टीप्लाई की निशानी होती है। फिर 12 पावर 1/2 है, फिर डॉट है यानी मल्टीप्लाई 27, फिर 1/3। ये रकम आपके सामने मौजूद है और ये किताब में भी देख के लिख लीजिएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इससे भी ये कह रहा है कि सिंप्लीफाई यानी सादा करें इस रकम को। तो आइए इसे हल करते हैं। तो ये 2 पावर ये 1/3, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हम 12 के फैक्टर्स निकाल देंगे और 12 के जो फैक्टर्स निकलेंगे वो निकलेंगे 2 × 2 और मल्टीप्लाई 3, 2 to the 4, 3 4 the 12 और इसके पावर रख दें जो हैं। फिर मल्टीप्लाई 27 का मैंने आपको बताया था, इसका पार्ट 2.6 का पार्ट 1 ज़रूर देख लेंगे, वहाँ मैंने ये बुनियादी चीज़ें सारी समझा रखी हैं। तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको या प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप पहले इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो 27 का मतलब होता है, पहले रख लेते हैं इसके फैक्टर्स 3 × 3 तो 3 3 द 9, 3 9 द 27। ये पावर्स वैसे रख दें, मल्टीप्लाई ये 5 पावर 1/2 वैसे का वैसा रहेगा। अपान में आ जाएं, 10 है, 10 के भी फैक्टर रखते हैं, ये 2 × 5 हो जाएगा और ये 1/2 इसका पावर हो जाएगा। मल्टीप्लाई 4 के निकाल लें, 2 × 2 होगा फैक्टर्स और -1/3 इसका पावर। फिर 18 है, 18 के भी फैक्टर्स निकाल लें, 2 × 3, 2 3 द 6 और 6 3 द 18 और 1/2 इसके पावर रखते हैं। 81 है, 81 के भी रखते हैं, 3 × 3 और मल्टीप्लाई 3। ये 3 3 9, 3 9 द 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा। ये 1/4 इसके रखते हैं पावर। ये 2 पावर 1/3 वैसे का वैसा रहेगा। मल्टीप्लाई ये देखें 2 टाइम्स है, यहाँ पे रखते हैं, ये 1/2 सबका है, यानी इन दोनों का भी है और इसका भी है। तो ये 2 2 मरतबा है तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई ये 1/2 हो जाएगा। और इसी तरह 3 पे हम रख देंगे इसके पावर्स 1/2 क्योंकि दोनों का है। मल्टीप्लाई ये 3 टाइम्स है तो ये 3 पावर 3 हो जाएगा और 1/3 पावर वैसे का वैसा रहेगा। और ये 5 पावर 1/2 है, ये वैसे का वैसा रखेंगे। तो इधर आ जाएं, ये 1/2 दोनों का है तो दोनों पे रख देंगे 1/2 और ये 5 पावर ये 1/2 दोनों पे हमने रख दिया। अब ये देखें 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो 2 पावर 2 रख देंगे और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। यहाँ भी देख लें, ये 1/2 इसका भी है और इन दोनों का भी है। पहले 2 अकेला है तो इस पर हम पावर वैसे के वैसे रख देंगे और 3 2 टाइम्स है यानी 3 स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 1/2 मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ 1/2। ये देखें अब 3 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 मरतबा है तो 3 पावर 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें कौन से ख़त्म हो रहे हैं, ये देखें 2 2 ख़त्म हो गया आपस में इसके पावर्स, ये 3 3 इसके ख़त्म हो गए और ये देखें 4, ये 4 इसके ख़त्म हो गए। अब लिख लेते हैं, ये देखें ये 5 एक जैसा है, ये भी एक जैसा है तो इसको कैंसिल कर दें क्योंकि 5 पावर 1/2 है, ये भी 5 पावर 1/2 है तो इसको ख़त्म कर दें इधर ही।
तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ये देखें 2 पावर 1/3 और मल्टीप्लाई ये 2 का 2 बचेगा, मल्टीप्लाई ये 3 पावर 1/2 और ये मल्टीप्लाई ये 3 पावर 1 है यानी 3 वैसा का वैसा रहेगा। और ये ख़त्म हो गया था। अब अपान में आ जाएं, देखें अपान में हमारे पास क्या बचता है, ये 2 पावर 1/2 है और मल्टीप्लाई ये देखें इसमें कोई ख़त्म नहीं हुआ तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 to the 1 यानी -2/3 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई ये 2 पावर ये 1/2 हो जाएगा। और ये देखें 2 2 कैंसिल हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई ये भी हो जाएगा 3, क्योंकि इसका 1 बच रहा है 1 बच रहा है 1 वैसे ही होता है। तो ये 3 3 कैंसिल हो गए आपस में, 3 3 कैंसिल हो गए। और यहाँ पे ये देख लें कि अभी रख लेते हैं इसका ये 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई ये 3 पावर 1/2 अपान में आ जाएं। ये देखें 2 1/2 है, ये भी मल्टीप्लाई 2 पावर 1/2 है। मल्टीप्लाई में बेस एक जैसा हो तो पावर क्या होते हैं, जमा होते हैं। तो ये भी एक जैसा है, बेस है, ये भी एक जैसा है, इसको फिलहाल रहने देते हैं, इसको नहीं करते। इसको और इसको देख लें दोनों को, ये 2 और ये 2, इसके ऊपर 1/2 है, इसके ऊपर 1/2 है, तो पावर क्या होते हैं, जमा होते हैं। बेस एक ही मरतबा निकलता है तो एक ही मरतबा बेस निकाल दिया हमने, पावर 1/2 और 1/2 का मतलब होता है ये आधा और ये आधा, एक बचेगा, एक वैसे ही होता है यानी हम 2 लिख देंगे। और मल्टीप्लाई ये 2 पावर ये -2/3 वैसे का वैसा रहेगा। ये 2 हमने कर दिया था, बाकी 3 बच गया है तो 3 का वैसे रख देंगे। देखें ये 2 2 आपस में कैंसिल हो रहा है तो यहाँ कम पावर वाला जो है इससे 1 से आके हम माइनस करेंगे क्योंकि बेस एक जैसा है। और यहाँ पे ये देखें 2 पावर 1/3 है, ये 2 पावर -2/3 है, तो बेस एक जैसा निकलेगा तो 2 का 2 रख देंगे, ये 1/3 हो जाएगा। और पावर जो हैं वो डिवाइड होते हैं, तो डिवाइड के लिए जब रकम ऊपर जाएगी तो ये निशानी चेंज हो जाएगी, तो प्लस ये 2/3 हो जाएगा इसका पावर। और इसका बेस एक जैसा है यानी ये 3 हम निकाल लेते हैं, ये 3 क्योंकि पावर नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है तो ऊपर को हम नीचे ले आएंगे, तो इधर ये 1 है, नहीं है तो 1 होता है, तो 1/2 जो है पावर वो नीचे ले आएंगे, ये 1/2 हो जाएगा। तो ये देख लें ये 2, अब इसकी एलसीएम निकलेगी, ये 3 और 3 की एलसीएम 3 हो जाएगी, तो ऊपर वाले आपस में जमा हो जाएंगे 1 + 2, क्योंकि 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम्स, तो 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3 की टेबल 1 टाइम 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और इसी तरह इसका भी एलसीएम निकाल देंगे, इसका भी एलसीएम निकाल देंगे। ये इसके नीचे नहीं है तो 1 है, 1 और 2 की एलसीएम 2 निकलेगी, और इधर 1 है तो 1 की टेबल 2 टाइम्स 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 to the 2 हो जाएगा। और -2 की टेबल जो है वो 2 पे 1 टाइम जा रही है तो 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1। तो इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो ये देखें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पावर 1 और 2 3 यानी 3/3 हो जाएगा, 3/3। और यहाँ पे अपान में देखें ये कितना हो जाएगा, ये 2 में से 1 निकल गया तो ये 1/2 बचेगा। और ये 3 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 2 ये क्या हो जाएगा, 1/2 का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट, तो इसको 3 को हम स्क्वायर रूट में रख देंगे, क्योंकि रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, नीचे स्क्वायर रूट में रकम नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसका कांजुगेट करेंगे। क्या करेंगे, कांजुगेट। इधर लिख लेता हूँ मैं कांजुगेट। ये 2.7 में बहुत इस्तेमाल होगा,
कॉन्जुगेट जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, वो होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड डिनोमिनेटर का। तो ये 2/j²√3 और इसी डिनोमिनेटर का ही होता है कॉन्जुगेट, यानी मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी इसी का होगा। तो ये 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ √2 के साथ, तो ये 2√3 आ जाएगा। और अपान में ये देखें, ये 3 और 3 ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो स्क्वायर रूट इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये एक ही मर्तबा पेयर बन जाएगा, तो एक ही मर्तबा निकलेगा और स्क्वायर रूट की निशानी ख़त्म हो जाएगी। तो यही है इसका क्वेश्चन का आंसर। तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, इसे आपने बार बार देख के समझना है, फिर ही समझ में आएगा। एक मर्तबा ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने तो अपने तौर पर बहुत आसानी के साथ समझा दिया है आपको, लेकिन आपको ये 3-4 मर्तबा देखना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने 14, ये लास्ट है। एक ही करना था, लेकिन क्योंकि ये छोटा सा हिसाब है बिल्कुल, तो इसे हम जो है ना इसी के साथ कर लेते हैं। तो ये देखें, ये 4 पावर, ये पावर में भी है। अब ये 3 स्क्वायर इसका पावर है। 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 × 3 ये हो जाएगा 9। और डिवाइड ये 4, ये 2 पावर 3 का मतलब होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी 2 × 2 × 2 × 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 8। तो ये डिवाइड है, बेस एक जैसा है, तो पावर क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो 9 - 8 हो जाएगा। तो 9 में से 8 गया 1 होता है, 1 हम लिखते नहीं हैं, तो ये 4 का 4 होगा। बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए आज, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।